दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे स्टील के बारे में। दोस्तों, आज के समय में 99% घरों में स्टील के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। खाना बनाने से लेकर सामान रखने तक, खाने से लेकर पीने तक स्टील के बर्तनों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन इसी स्टील के बर्तनों में कुछ छुपे हुए हैं खतरनाक रसायन। खाने पीने की कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर उन चीजों को आप स्टील के बर्तनों में खाते पीते हैं तो दोस्तों कई खतरनाक रासायनिक उससे निकलते हैं, जो हमारे शरीर में दिल की बीमारी से जैसे कैंसर जैसी, डायबिटीज जैसी बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। ये रिसर्च में साबित हो चुका है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम फोकस करेंगे स्टील किन किन चीज़ों से बनाया जाता है, और ये जो किन चीज़ों से बनाया गया वो चीज़ें हमारे शरीर के लिए कैसे नुकसानदेह हैं। स्टील के बर्तन में हमें कौन सी चीज़ें खाने पीनी चाहिए, कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, जो मित्र इस वीडियो को सुन रहे हैं, दोस्तों ये जानकारी एकदम अनुभवी और रिसर्च बेस पर आधारित है। इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना, हर घर तक शेयर करना, और दोस्तों शेयर करने के बाद जो बातें आप सुनना, बैठ करके 10 मिनट आप उस पर ध्यान देना। आप चाहें तो इन बातों को आप पक्का करने के लिए आप इसे के बारे में और सर्च भी कर सकते हैं। जब आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाना तो दोस्तों अपने घर में इन बातों को जरूर फॉलो करना। कई सारी ऐसी बीमारियां जो तुरंत नहीं होती हैं, लेकिन ये धीरे धीरे बीमारियां हमारे शरीर को अंदर से खोखला करती हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे शरीर में बीमारियां किस कारण से आ रही, खाने पीने के कारण से आ रही हैं, प्रदूषण के कारण से आ रही, कैसे आ रही, इसी भ्रम में हम जीते रहते हैं। लेकिन यही धीरे धीरे जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, और यही छोटी छोटी गलतियां छोटी समस्याओं को पैदा करते हैं, जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं और आगे चल के बड़ी समस्या को जन्म देती है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं स्टील क्या है, और इनमें कौन कौन से धातु होते हैं, और ये कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, इसके बारे में हम फोकस करते हैं। दोस्तों, स्टील को स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए इसमें आयरन, शॉर्ट भाषा में इसे Fe कहते हैं, क्रोमियम शॉर्ट भाषा में इसे Cr कहते हैं, निकेल शॉर्ट भाषा में इसे Ni, और कभी कभी इसमें दोस्तों मैग्नीशियम Na भी मिलाया जाता है। रूप से ये धातुएं रहते हैं, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में एक खाने में लीच यानी घुल सकते हैं। दोस्तों, 2013 की एक जर्नल ऑफ फूड साइंस रिसर्च में पाया गया कि एसिडिक प्रोडक्ट यानी जो खट्टे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें खट्टापन है, स्टील से जो है उस धातुओं को रिलीज कर देते हैं। यानी सीधा सा सवाल है, कोई भी खट्टी चीज है, अगर आप उसे स्टील में रख रहे हैं तो दोस्तों वो स्टील के अंश को, जिन धातुओं से बना, उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अब हम चलिए जानते हैं दोस्तों किन किन चीजों को स्टील में नहीं रखना चाहिए, कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले दोस्तों खट्टे फल व जूस, जैसे नींबू, संतरा, टमाटर, इमली जैसी चीजों में साइट्रिक एसिड होता है। इन चीजों को हमें खाने पीने की है तो स्टील में ना रखें। दोस्तों ये जो एसिड स्टील में जाके निकेल और क्रोमियम को घोल कर खाने में मिला देते हैं। अगर हम लंबे समय तक इसका सेवन करते हैं तो इससे क्या समस्या होती है, किडनी से संबंधित समस्याएं होती है,
लीवर से समस्याएं होती हैं और त्वचा संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन ये असर तुरंत नहीं दिखता है, धीरे धीरे अगर यही रोज हो रहा है, टीबी, किडनी, लीवर और स्किन से संबंधित समस्या का सबसे बड़ा कारण है। और कौन सी चीजें नहीं रखना चाहिए? नमकीन और अचार। दोस्तों, नमक यानी सोडियम क्लोराइड कैरोसन यानी जंग लगाने वाली जो प्रक्रिया है उसे बढ़ाता है। इससे आयरन और निकेल धीरे धीरे अचार में घुलने लगते हैं। नतीजा होता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट में भारीपन, मेटल टॉक्सिसिटी, ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा दूध और डेयरी प्रोडक्ट। दोस्तों, दूध में हल्की लैक्टिक एसिड होती है। अगर दूध को स्टील में लंबे समय तक स्टोर करेंगे तो इससे क्या होगा? निकेल रिलीज होगा। जो निकेल है वो रिलीज होगा। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट जो है वो 2000 कहती है, 2000 में डब्ल्यूएचओ ने एक रिसर्च किया और उसमें पाया कि निकेल की अधिकता से एलर्जिक डेर्माटाइटिस और श्वसन संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपने देखा किन धातुओं से स्टेनलेस स्टील बना है और जो उसमें का निकेल है, अगर हम उसमें ये चीजें रखते हैं तो ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगली चीज है चाय और कॉफी। दोस्तों, चाय में टैनिन और एसिडिक कंपाउंड होते हैं। इसे स्टील में रखने पर आयरन आयोन्स घुल सकते हैं। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री 2014 बताता है, उसकी रिपोर्टें बताती है, इसमें जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये बढ़ा देता है। उसमें से जो ये निकलता है आयरन आयोन से जो आके हमारे चाय में घुल जाता है, इससे और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ सकता है। आपने देखा दोस्तों। अब चलिए हम दोस्तों जानते हैं इसका असर शरीर पर कैसे पड़ता है। इसका असर दोस्तों, जो आयरन ओवरलोड है वो लीवर और हार्ट के लिए नुकसानदेह है। निक्सल स्पेशोर स्किन एलर्जी, पेट दर्द, कैंसर का रिस्क बढ़ा सकता है। क्रोमियम किडनी और इम्यूनिटी सिस्टम पर बुरा असर डालता है। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ और एफएसएआई दोनों ने कहा है कि हैवी मेटल एक्सपोजर ये क्या करता है? ये सॉफ्टनेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम रोज एसिडिक फॉल्टी फूड्स को स्टील में खाएंगे तो ये क्या करेगा? ये दोस्तों लिमिट क्रॉस कर सकता है और जिससे समस्याएं हो सकती है। मैं नहीं कर रहा हूं, हमारे यहाँ की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधित संस्था डब्ल्यूएचओ और एफएसएआई कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब दोस्तों, हमें चलिए ये जानने की जरूरत है सेफ अल्टरनेटिव क्या है, कौन कौन सी चीजें हमारे लिए सेफ है या हम किन किन चीजों को स्टील में रख सकते हैं। इससे संबंधित कुछ जानकारी जान लेते हैं। दोस्तों, कांच, ग्लास, जार और बोतल ये सबसे सेफ है। किसके लिए? अचार और जूस के लिए सबसे सुरक्षित है आपका कांच। अगर आप कोई भी एसिडिक प्रोडक्ट, कोई भी खट्टी फिट्टी चीजें खाना चाहते हैं तो उसके लिए स्टील सबसे बेटर है। इसके बाद आता है मिट्टी के बर्तन, क्ले पॉट्स। ये दोस्तों क्या है? ये नेचुरली अल्कलाइन प्रॉपर्टीज है, नेचुरली अल्कलाइन प्रॉपर्टीज है। खाने को सबसे ज्यादा सुरक्षित और पोषक बनाता है ये आपका मिट्टी का बर्तन। जहां तक हो सके आप अपने घरों में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करिए, सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित है दोस्तों। दोस्तों, ये सबसे सेफ और सबसे सुरक्षित है। इसके बाद आता है तांबा पीतल यानी कापर ब्रश विथ टीन कोटिंग वाले। इसके लिए क्या सुरक्षित है? पानी और सूखी चीजों के लिए कापर ब्रश विथ टीन कोटिंग वाली चीजें तांबा और पीतल इसके लिए है। फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील, फूड ग्रेड ध्यान दीजिएगा, फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील
यानी 304 से 316 ग्रेड होता है। 304 से 316 ग्रेड वाले हैं जो ये सबसे बेहतर होते हैं। अगर आपको स्टील इस्तेमाल करना है तो फूड ग्रेड वाले जिनका ग्रेड 304 से 316 हो, ये सबसे बेहतर है। अगर इस्तेमाल करना है तो दोस्तों एसिडिक फूड को लंबे समय तक कभी भी स्टील के बर्तनों में ना रखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों स्टील का इस्तेमाल बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है समझदारी से इस्तेमाल करने की। जैसे खट्टे, नमकीन और डेयरी प्रोडक्ट को लंबे समय तक स्टील में स्टोर ना करें। अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आज से ही दोस्तों ये बदलाव अपनाएं। आप खुद ये बदलाव अपनाएं और अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दोस्तों एक बार फिर कहते हैं, नोट करते हैं, शार्ट भाषा में आप जान लीजिए, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, जितनी भी नमकीन चीजें हैं, जितने भी डेयरी के प्रोडक्ट हैं जिनमें एसिडिक पाया जाता है यानी साइट्रिक एसिड पाया जाता है, खट्टापन पाया जाता है, खट्टापन वाली कोई भी चीज स्टील के बर्तन में प्रयोग ना करें। इसके लिए सबसे बेटर है मिट्टी के बर्तन और स्टील के बर्तन। तो दोस्तों सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित स्टील और मिट्टी के बर्तन हैं। इन बर्तनों को आप अपने घरों में यूज करिए। और अगर आप जाइए दोस्तों डेयरी की दुकान पे, आप देखेंगे तो दुकानदार क्या करता है, उसी स्टील के बर्तन में वो दही को जमाता है और दही खट्टी होती है, वही दही हम खाते हैं। तो दोस्तों खाने पीने की यही कुछ चीज़ें हैं जो आज के समय में हम गलत चीज़ों में, गलत बर्तनों में खाते पीते हैं और छोटी छोटी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और यही छोटी छोटी समस्याएं बड़ी बीमारी का कारण बनती हैं। सावधानी ही सबसे बेटर है। तो दोस्तों सावधानी अपनाएं, अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, अपने जानने वालों को सेफ रखें।